पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह कौन सी है दोस्तों? इस सवाल का जवाब हम दो तरीकों से दे सकते हैं। एक तो ऐसी जगह जहां पर इंसानी वसाहत है, जहां पर इंसान बसते हैं, और दूसरी ऐसी जगह जहां पर कोई इंसान नहीं बसता है। तो दोस्तों, पृथ्वी की ऐसी दो ठंडी जगहों में जहां पर मानव बस्ती नहीं है, वो जगह है अंटार्कटिका महाखंड का डॉम क्रूज स्टेशन, जो पृथ्वी के ठीक नीचे है। यहाँ पर दक्षिणी छोर में 3810 मीटर की ऊंचाई पर आया हुआ है और यहाँ का टेम्परेचर साल 2010 में -92 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। ये टेम्परेचर इतना ठंडा है कि आपकी पलक झपकाते ही पानी बर्फ में जम जाता है और यहाँ पर पूरे साल का ऑन एन एवरेज टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। स्वाभाविक है कि ये एक संशोधन केंद्र होने के कारण यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक लोग ही जा पाते हैं, वो भी फूल प्रूफ तैयारी के साथ, और वो भी अंटार्कटिका की गर्मियों में ही। अंटार्कटिका में जब विंटर होता है तो वहां पर कोई नहीं जाता, तो ये तो हुई पृथ्वी पर बसी ऐसी सबसे ठंडी जगह की बात जहां पर कोई इंसान नहीं रहता है। लेकिन बात करें अगर ऐसी जगह की जहां पर इंसानी बसाहत हो, वहां पर लोग बसते हो और दुनिया की सबसे ठंडी जगह हो, तो वो है रशिया के साइबेरिया में बसा याकुत्स्क शहर। ये शहर दुनिया का सबसे ठंडा शहर है और साल 2023 में यहाँ का तापमान -62 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। हालांकि इस जगह का अब तक का सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्डेड फाइल में 5 फरवरी साल 1891 के दिन दर्ज हुआ था, जो था -64.4 डिग्री सेल्सियस। और ताज्जुब की बात यह है कि फिर भी इस शहर में बसने वाले लोगों की संख्या 3 लाख से ज्यादा की है। जी हाँ, रशिया जैसे देश में या यूरोपियन देशों में भी 3 लाख से ज्यादा लोग जहाँ पर बसते हो, वो एक बहुत बड़ा शहर माना जाता है। और यहाँ पर बसने वाले इन 3 लाख लोगों में से ज्यादातर लोग वहाँ पर स्थित एक डायमंड की खदान में, जिसे अल्सोरा नाम की कंपनी ऑन करती है, उसमें काम करते हैं। और विंटर में इस शहर में रोजाना 4 घंटे से भी कम सूर्य प्रकाश मिलता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइबेरिया के इस शहर में गर्मियों में टेम्परेचर -26 डिग्री सेल्सियस रहता है। हालांकि गर्मियों यहाँ पर बहुत कम समय की होती है और विंटर बहुत लंबे। याकुत्स्क किस लिए विश्व का सबसे ठंडा शहर है, इसके पीछे कुछ वजहें हैं और उसमें से एक वजह है ये शहर किसी भी दरिया किनारे से बहुत दूर है। ये जमीनें विस्तार के लगभग बीच वाले प्रदेश में बसा है और विंटर में रशिया के इस साइबेरिया प्रांत में हाई प्रेशर सिस्टम बनता है, जिसे साइबेरियन हाई कहते हैं। और ठंडियों में यहाँ के हवाओं की पैटर्न आर्कटिक विस्तार से होती हुई आती है, जिसके चलते यहाँ पर लंबे समय तक अतिशय ठंड बनी रहती है। यहाँ पर लोग एक बार जब कार चालू करते हैं तो वो उसे बाहर कहीं पर भी बंद नहीं करते। वो कार स्पेशल गैरेज में, यानी कि घरों के या मॉल के कुछ खास गैरेज में जाने के बाद ही बंद होती है। ये जो गैरेज होते हैं वो हिट वाले होते हैं और यहाँ की कारों को लगभग स्पेशल व्हीकल कवर से ढक दिया जाता है। अब यहाँ पर देखो, इस गाड़ी को किसी ने विंटर में बाहर रख लिया और इस गाड़ी की हालत ये हो गई है कि ये गाड़ी अभी विंटर में चालू नहीं हो सकती। ये नेक्स्ट समर में ही चालू होगी या बहुत बड़ा खर्चा मांगेगी। और जिसको भी अपनी गाड़ी इस शहर में विंटर में यूज करनी होती है, वो हमेशा अपने स्पेशल गैरेज से बाहर निकलने के बाद घर वापस आने तक अपनी गाड़ी चालू ही रखते हैं, वो बंद नहीं करते। और अगर गाड़ी कुछ मिनट के लिए ही बंद हो गई तो वापस रिस्टार्ट नहीं होगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन में कहीं शहर से दूर बाहर जाने पर गाड़ी को बंद करने की कोई सोचता भी नहीं, क्योंकि ऐसे हालात में गाड़ी बंद होते ही हीटर बंद हो जाता है और इंसान गाड़ी में ही जमकर कुछ ही मिनट में मर जाता है। कई इंसान इस तरीके से मर चुके हैं। यहाँ पर कोई भी गाड़ी विंटर में बंद नहीं करता है। अगर किसी के पास वो स्पेशल गैरेज बनाने का पैसा ना हो तो ये लोग समर आने तक अपनी गाड़ी चालू ही रखते हैं, क्योंकि इन्हें विंटर में अपनी गाड़ियां यूज करनी होती है। और वास्तव में इस शहर में पॉपुलेशन काफी है, करीब 3 लाख से ज्यादा पब्लिक यहाँ पर रहती है। इसलिए विंटर में जिन लोगों को गाड़ियां अफोर्डेबल ना लगे, वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि इस बस को ही देख लो, जिसमें सफर करते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट ने इन्हें ये बेस्ट फैसिलिटी दे रखी है। इस शहर में दोस्तों किसी के भी घर में फ्रिज या फ्रीजर नहीं है, क्योंकि आमतौर पर हमारे घरेलू फ्रिज जो होते हैं उनका टेम्परेचर 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस प्लस में होता है और फ्रीजर का टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन इस शहर का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस रहता है,
इसलिए यहाँ पर कोई भी फ्रिज नहीं बाय करता। अब इतनी ठंड में दोस्तों, आपने लोगों को गर्म गर्म उबलता पानी बाहर उछालते हुए और तुरंत उसे बर्फ बनाने का दावा करते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन वास्तव में दोस्तों, इतनी जल्दी कोई उबलता हुआ पानी बर्फ नहीं बनता है। उसे अगर किसी कटोरे में रखे तो घंटों बीत जाएंगे उसे बर्फ बनने में, लेकिन अगर उसे उछालो तब भी वो वाटर वेपर्स बन जाता है। ऐसी ठंडी में होने वाला ये पानी का एक रिएक्शन होता है, वो तुरंत जम नहीं जाता। और इस शहर की एक खास बात है, यहाँ पर आपको धरती के ऊपर, जमीन के ऊपर बहुत सारे पाइपलाइन मिलेंगे, जिसमें गैस की पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन और बहुत सारी पाइपलाइन होती है। ये सभी पाइपलाइन इस शहर में कहीं पर भी जमीन के अंदर नहीं है, क्योंकि जमीन के अंदर ये रह नहीं पाएगी। इसलिए इन्हें खास धातु से, खास मटेरियल से जो गर्म रह सके इस तरीके से, लेकिन जमीन के ऊपर बिछाया जाता है। और इस शहर में हर जगह पर आपको ऐसी बड़ी बड़ी पाइपलाइन दिखाई देगी। इस शहर में एक आइस म्यूजियम, क्रिस्टन मार्केट और नेशनल आर्ट म्यूजियम देखने लायक स्थान है। हालांकि ये दुनिया का सबसे ठंडा शहर है, लेकिन इस पृथ्वी पर लोगों के बसाहत में रशिया में ही एक और छोटा सा कस्बा भी बसा हुआ है, जो याकुत्स्क से भी ठंडा है, और इस कस्बे का नाम है ओयमाकॉन। ये भी रशिया में ही आया है और इस गांव में करीब 500 लोग बसते हैं। और साल 1933 में इस जगह का तापमान -71 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। अंटार्कटिका और रशिया के साइबेरिया के अलावा भी दुनिया में कई सारी जगह ऐसी है जहां पर अतिशय ठंड हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, आपको वहां की ये ठंड कैसे लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।